अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, खुश आमदीद है आपका एमए स्टोरी सेंटर में। आज की कहानी इन दिलों के नाम है जो गुरूर में इतने डूब जाते हैं कि रब को भूल बैठते हैं। ये कहानी है इस लम्हे की जब गुरूर टूटता है और पूरी जिंदगी रो पड़ती है। आज की कहानी का उन्वान है गुरूर टूटा तो जिंदगी रो पड़ी। आइए कहानी शुरू करते हैं। दिल को मजबूती से थाम कर। सलमान की उम्र 35 साल थी, मगर उसका अंदाज ऐसा था जैसे पूरी दुनिया इसके कदमों में हो। शहर के महंगे इलाके में वाक़े इसका शानदार बंगला, गैराज में खड़ी कीमती गाड़ी और दफ्तर में इसके एक इशारे पर दौड़ते मुलाजिम, ये सब इसके गुरूर को दिन ब दिन बढ़ा रहे थे। सलमान एक कामयाब बिजनेसमैन था। लोगों की जबान पर इसका नाम था और वो खुद भी इस नाम के नशे में डूबा रहता था। इसे लगता था कि जो कुछ इसने पाया है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी अक्ल, मेहनत और होशियारी का नतीजा है। अल्लाह का शुक्र, बड़ों की दुआ, ये सब बातें इसके नजदीक पुरानी और बेमानी थीं। सुबह वो देर से उठता, कीमती कपड़े पहनता और आईने में खुद को देखकर मुस्कुराता। सलमान, तुमने वो कर दिखाया है जो हर किसी के बस की बात नहीं, वो खुद से कहता। नाश्ते की मेज पर उसकी बीवी ज़ैनब बैठी होती। उम्र 30 साल, नर्म लहजा, आंखों में वकार और दिल में अल्लाह का खौफ। सलमान, वो आहिस्तगी से कहती, फजर का वक्त गुजर रहा है। सलमान हंसते हुए जवाब देता, ज़ैनब, अब ये बातें छोड़ दो। कामयाब लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता। इसी घर में सलमान के वालिद अब्दुल रहमान भी रहते थे। 60 साल के बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी, सादा लिबास और चेहरे पर सुकून। वो अक्सर सलमान को देखकर दिल ही दिल में दुआ करते। एक दिन उन्होंने नरमी से कहा, बेटा, जो कुछ तुम्हारे पास है अल्लाह की अता है। गुरूर इंसान को ले डूबता है। सलमान ने अखबार बंद किया और बेजारी से बोला, अब्बा जान, ये सब मेरे दम पर है। मैंने किसी से कुछ नहीं लिया। आज के जमाने में सिर्फ अक्ल और ताकत चलती है। अब्दुल रहमान खामोश हो गए। वो जानते थे कि गुरूर में डूबा हुआ दिल नसीहत नहीं सुनता। दफ्तर में सलमान का रवैया और भी सख्त था। एक मामूली सी गलती पर वो मुलाजिम को सबके सामने डांट देता। तुम लोग कुछ नहीं हो मेरे बगैर। मुलाजिम नजरें झुका लेते, कोई जवाब ना देता। इसी दफ्तर में फहद भी आता जाता था, सलमान का दोस्त, उम्र 32 साल, चालाक और मौका परस्त। एक दिन फहद ने कहा, सलमान भाई, आप वाकई लाजवाब हैं। अब जैसा दिमाग हर किसी को नहीं मिलता। सलमान ने फखर से मुस्करा कर जवाब दिया, इसीलिए तो मैं यहां हूं फहद। बाकी लोग बस मेरे पीछे चलने वाले हैं। शाम को जब सलमान घर वापस आता तो मोहल्ले के लोग अदब से सलाम करते। वो सर हिला देता जैसे ये सब इसका हक हो। इसे लगता था कि इज्जत, दौलत और ताकत हमेशा उसके साथ रहेंगी। एक रात खाने के बाद ज़ैनब ने हिम्मत करके कहा, सलमान, कभी कभी मुझे डर लगता है। अल्लाह ने जो दिया है इसका शुक्र अदा करना चाहिए। सलमान ने चम्मच रख दिया और जरा तेज लहजे में बोला, डरने की जरूरत तुम जैसे कमजोर लोगों को होती है। मैं जानता हूं क्या कर रहा हूं। ज़ैनब खामोश हो गई। इसकी आंखों में नमी आ गई, मगर उसने कुछ न कहा। वो जानती थी कि गुरूर के सामने अल्फाज बेअसर हो जाते हैं। इसी रात अब्दुल रहमान अपने कमरे में बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्होंने सलमान को आवाज दी, बेटा, एक बात याद रखना, अल्लाह जब देता है तो आजमाता भी है। सलमान ने दरवाजे पर रुके बगैर कहा, अब्बा, ये सब पुरानी बातें हैं, आप आराम करें। दरवाजा बंद हुआ तो अब्दुल रहमान की आंखों से आंसू बह निकले। ए अल्लाह, मेरे बेटे को गुरूर से बचा ले, उन्होंने दुआ की। सलमान अपने कमरे में आया, नर्म बिस्तर पर लेटा और मोबाइल पर अपने बिजनेस की खबरें देखने लगा।
हर खबर उसकी कामयाबी की गवाही दे रही थी। इसके लबों पर मुस्कुराहट थी, मगर उसे खबर न थी कि यही मुस्कुराहट एक दिन सवाल बनकर उसके सामने खड़ी हो जाएगी। इस रात सलमान को नींद तो आ गई, मगर उसे ये एहसास न था कि गुरूर की ये बुलंदी दरअसल एक गहरे ज़वाल की शुरुआत है, कि जब इंसान खुद को सब कुछ समझने लगे तो अल्लाह इसे याद दिलाता है कि असल अख्तियार किसके हाथ में है। अगली सुबह सलमान मामूल के मुताबिक दफ्तर पहुंचा। चेहरे पर वही एतमाद, कदमों में वही गुरूर, मगर आज फिजा में कुछ बदला बदला सा था। इस्तकबालिया पर बैठा लड़का फौरन खड़ा ना हुआ। एक लम्हे की देर हुई और यही बात सलमान को नागवार गुजरी। तुम्हें नजर नहीं आता मैं आ गया हूं, उसने तेज लहजे में कहा। लड़का घबरा कर खड़ा हो गया। सर, माजरत। सलमान ने हाथ के इशारे से इसे चुप करा दिया और सीधा अपने केबिन में चला गया। दफ्तर की खिड़की से बाहर शहर की इमारतें नजर आ रही थीं। सलमान ने कुर्सी पर बैठते हुए खुद से कहा, यह सब मेरी मेहनत का नतीजा है। इसी लम्हे इसके सेक्रेटरी ने फाइल रख दी। सर, ये नए प्रोजेक्ट के कागजात हैं। सलमान ने सरसरी नजर डाली। बस साइन कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। दोपहर के वक्त फहद आया। इसके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी थी। सलमान, एक बात है, इसने आहिस्ता कहा। जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं, सलमान ने बेनियाजी से जवाब दिया। मार्केट में कुछ मसले आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह डील रिस्की है। सलमान हंसा। लोग हमेशा बातें करते हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। इसी शाम सलमान घर लूटा तो अब्दुर्रहमान सोफे पर बैठे खांसी में मुब्तला थे। ज़ैनब उनके लिए पानी ले आई। अब्बा जी की तबीयत ठीक नहीं, उसने सलमान की तरफ देखकर कहा। सलमान ने घड़ी देखी। मैं बहुत थका हुआ हूं, डॉक्टर को कल देखा देना। अब्दुर्रहमान ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, कुछ बातें वक्त पर सुन लेनी चाहिए। सलमान ने जवाब ना दिया और कमरे में चला गया। रात को बिस्तर पर लेटे हुए भी सलमान का दिमाग बिजनेस में उलझा रहा, मगर पहली बार उसे नींद आने में देर हुई। दिल के किसी कोने में बेचैनी सी थी, जिसे वो मानने को तैयार ना था। फजूल ख्याल है, उसने खुद को समझाया। अगले दिन दफ्तर में एक और खबर उसकी मुंतजिर थी। एक बड़ा क्लाइंट अचानक पीछे हट गया था। यह कैसे हो सकता है? सलमान ने गुस्से में फाइल मेज पर पटक। सेक्रेटरी ने हिचकिचाते हुए कहा, सर, उन्होंने कानूनी खदशात का जिक्र किया है। बकवास, सलमान ने चीख कर कहा। उन्हें फोन करो, अभी। फोन पर बात तल्ख लहजे में खत्म हुई। सलमान ने महसूस किया कि पहली बार किसी ने इसके सामने साफ इनकार किया है। दिल में चुभनसी हुई, मगर गुरूर ने फौरन उसे दबा दिया। एक गया तो क्या हुआ, और बहुत हैं, उसने खुद को यकीन दिलाया। शाम को फहद फिर आया। सलमान, हमें एहतियात करनी चाहिए, हालात बदल रहे हैं। सलमान ने सख्ती से कहा, तुम भी दूसरों जैसी बातें करने लगे हो। अगर डर लगता है तो अलग हो जा। फहद खामोश हो गया, मगर उसकी आंखों में चमक थी जो सलमान ना देख सका। इसी रात अब्दुर्रहमान की तबीयत मजीद खराब हो गई। ज़ैनब घबरा गई। सलमान, हमें अभी अस्पताल जाना होगा। सलमान ने बेदिली से चाबियां उठाईं। रास्ते में भी वो फोन पर बिजनेस कॉल्स लेता रहा। अब्दुर्रहमान ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, कभी कभी अल्लाह इंसान को झंझोड़ता है। सलमान ने बेसब्री से कहा, अब्बा, आराम करें, यह वक्त नसीहत का नहीं। अस्पताल की सफेद दीवारों में एक अजीब खामोशी थी। डॉक्टर ने चंद टेस्ट लिख दिए। हमें रिपोर्ट्स का इंतजार करना होगा, इसने कहा। ज़ैनब ने फिक्रमंद नजरों से सलमान को देखा, मगर वो बाहर लान में जाकर फोन पर मसरूफ हो गया। इसी दौरान दफ्तर से कॉल आई। सर, एक और मसला हो गया है। सलमान का चेहरा सख्त हो गया। मसले?
आज सबको मसले ही नजर आ रहे हैं किया। फोन बंद करते हुए इसके हाथ कांपे, मगर उसने खुद को संभाल लिया। रात गए वो घर लूटे। अब्दुर्रहमान अस्पताल में दाखिल थे। घर गैर मामूली तौर पर खामोश था। ज़ैनब ने धीरे से कहा, सलमान, अल्लाह से दुआ कर लो। सलमान ने थके हुए लहजे में कहा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल के किसी कोने में पहली बार खौफ ने जगह बना ली थी। वो खौफ जो गुरूर की दीवारों में दरार डाल रहा था। सलमान ने आंखें बंद की, मगर नींद ना आई। इसे अपने बाप के अल्फाज याद आए, ज़ैनब की खामोश आंखें याद आए, और दफ्तर की वो खबरें भी। इसे अंदाजा हो रहा था कि कुछ बदल रहा है, मगर वो अब भी मानने को तैयार ना था। क्योंकि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, और अंधापन अक्सर तब टूटता है जब बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। अगली सुबह सलमान की आंख देर से खुली। सर में हल्का सा दर्द था और दिल पर अजीब बोझ। उसने मोबाइल उठाया तो मुसलसल मिस कॉल्स नजर आए। दफ्तर, फहद, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सबके नाम जगमगा रहे थे। उसने एक लम्हे को आंखें बंद की, जैसे हकीकत से भागना चाहता हो, फिर फोन कान से लगा लिया। सर, हालात खराब हैं, दूसरी तरफ घबराई हुई आवाज आई। क्या मतलब? सलमान तेज लहजे में बोला। बैंक ने अकाउंट्स फरीज करने की इत्तला दी है। कुछ कानूनी एतराजात। सलमान का हाथ कांप गया। उसने फोन बंद कर दिया और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। आईने के सामने आया तो अपना अक्स पहचान में ना आया। वही सलमान था, मगर आंखों में वो चमक नहीं रही थी। दिल में पहली बार सवाल ने सर उठाया, ये सब क्यों हो रहा है? वो तेजी से अस्पताल पहुंचा। अब्दुर्रहमान बिस्तर पर लेटे थे, चेहरा जर्द, सांसें मध्यम। ज़ैनब कुर्सी पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? सलमान ने बेचैनी से पूछा। ज़ैनब ने सर उठाया, आंखों में आंसू थे। अब्बा जी की हालत नाजुक है, दुआ के सिवा कुछ नहीं। सलमान एक लम्हे को खामोश खड़ा रहा। दुआ, ये लफ्ज उसके लिए अजनबी सा हो गया था। वो बिस्तर के करीब आया। अब्दुर्रहमान ने आंखें खोली और बेटे को देखा। बेटा, आवाज कमजोर थी, मगर लहजे में वही शफकत। अब्बा, मैं यहां हूं, सलमान ने पहली बार नर्म लहजे में कहा। अब्दुर्रहमान ने कांपते हाथ से इसका हाथ थामा। गुरूर दिल को सख्त कर देता है, उन्होंने आहिस्ता कहा। सलमान की आंखों में नमी उतर आई, मगर अल्फाज ना निकले। इसी वक्त सलमान के फोन पर एक और कॉल आई। उसने बाहर जाकर सुनी। सर, फहद ने अपना हिस्सा बेच दिया है और कंपनी से अलग हो गया है। यह सुनकर सलमान को लगा जैसे जमीन हिल गई हो। यह मुमकिन नहीं। सर, उसने पहले ही इंतजाम कर रखा था। फोन हाथ से फिसलते फिसलते बचा। सलमान दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। वही फहद जिसे वो दोस्त कहता था, जिसकी तारीफें इसे मजीद मगरूर बनाती थीं, आज वही सब कुछ छोड़कर जा चुका था। शाम तक खबरें एक के बाद एक आती रहें। केस अदालत तक पहुंच चुका था। सरमायाकार पीछे हिट रहे थे। मुलाजमों के चेहरे खौफ से भरे थे। सलमान दफ्तर पहुंचा तो वही लोग जो कभी इसके एक इशारे पर दौड़ते थे, आज नजरें चुराने लगे। सर, हमें तनख्वाह। सलमान ने हाथ उठाकर बात रोक दी। इसके पास जवाब न था। रात को अस्पताल से कॉल आई। हमें अफसोस है। ये अल्फाज सलमान के कानों में गूंजते रह गए। वो भागता हुआ अंदर पहुंचा। अब्दुर्रहमान खामोश लेटे थे, चेहरे पर अजीब सा सुकून। ज़ैनब सिसकियां ले रही थी। अब्बा, सलमान की आवाज टूट गई। उसने बाप के हाथ को थामा, मगर वो ठंडा हो चुका था। इस लम्हे सलमान के अंदर कुछ टूट गया। वही गुरूर, वही खुद एतमादी, वो सब बखर गया। इसे याद आया कि किस तरह इसने नसीहतों को नजरअंदाज किया था, किस तरह अल्लाह को भला दिया था।
आंसू बे-इख्तियार बहने लगे। मुझे मुआफ कर दो अब्बा, वो रो पड़ा। जनाजे के दिन बहुत कम लोग आए। जो कभी इसके नाम पर जमा होते थे आज कहीं नजर ना आए। सलमान ने पहली बार तन्हाई को महसूस किया, वो तन्हाई जो दौलत के हुजूम में भी छपी रहती है। चंद दिन बाद अदालत में पेशी हुई। फैसले ने इसकी कमर तोड़ दी। जायदाद का बड़ा हिस्सा जब्त हो गया। बंगला, गाड़ी, दफ्तर सब छन गया। सलमान एक खाली फ्लैट में आ बैठा जहां खामोशी उसका इस्तकबाल कर रही थी। ज़ैनब उसके साथ खड़ी रही। हम फिर से शुरू कर सकते हैं, इसने नरमी से कहा। सलमान ने सर झुका लिया। मैंने सब खो दिया, वो बोला। नहीं, ज़ैनब ने कहा, अभी तुम्हारा दिल बाकी है। एक रात सलमान अकेला बैठा था। सामने बाप की तस्वीर रखी थी जो ज़ैनब ने उसे दी थी। उसने कांपते हाथों से तस्बीह उठाई। पहली बार सजदे में झुका। ए अल्लाह, इसकी आवाज भरा गई। मैं गलत था, मैं मगरूर था। अगर ये सब तेरी पकड़ है तो मैं इसे कबूल करता हूं। बस मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। सजदे में इसके आंसू गिरते रहे। दिल हल्का होने लगा, जैसे बरसों का बोझ उतर रहा हो। इसे महसूस हुआ कि गुरूर की दीवारें अब टूट चुकी हैं, मगर उनके नीचे एक सच छुपा था, इंसान कुछ भी नहीं, सब कुछ अल्लाह है। अगली सुबह सूरज तुलू हुआ तो सलमान ने खिड़की से बाहर देखा। दुनिया वही थी, मगर वो खुद बदल चुका था। उसने फैसला किया कि वो दोबारा उठेगा, मगर इस बार आजिज़ी के साथ, क्योंकि अब वो जान चुका था कि ज़वाल सिर्फ नुकसान नहीं बल्कि सबक भी होता है, और यह सबक गुरूर के अंजाम की तरफ ले जाता है। सलमान ने गहरी सांस ली और खिड़की से हट गया। कमरे में फैली खामोशी अब उसे काटने नहीं आ रही थी, बल्कि आईना बन गई थी, ऐसा आईना जिसमें वो खुद को साफ देख पा रहा था। उसने बाप की तस्बीह मेज से उठाई, उंगलियों में फेरते हुए दिल ही दिल में कहा, अब्बा, मैं समझ गया हूं। देर से सही, मगर समझ गया हूं। अगले दिन सलमान ने वही कपड़े पहने जो बरसों पहले अलमारी के कोने में पड़े रहते थे। ना कीमती घड़ी, ना चम्मचमाता जूता। ज़ैनब ने इसे देखा तो हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई। आज कहां जा रहे हो? काम ढूंढने, सलमान ने सादगी से कहा। ज़ैनब ने सर हिलाया। अल्लाह आसानी करेगा। पहला दरवाजा, दूसरा, तीसरा, कहीं इनकार, कहीं खामोशी। सलमान के कदम सुस्त जरूर थे मगर दिल मजबूत। उसने खुद से वादा किया था कि अब किसी के सामने आवाज बुलंद नहीं करेगा। दोपहर के वक्त एक छोटे से गोदाम पर वो रुका। मालिक ने इसे गौर से देखा। काम सख्त है, उजरत कम, वो बोला। कबूल है, सलमान ने फौरन कहा। मालिक ने चौंक कर पूछा, कब से शुरू कर सकते हो? अभी से, सलमान ने जवाब दिया। पसीना बहता रहा, हाथ जख्मी हुए, मगर सलमान के दिल में सुकून उतरता गया। हर बोझ उठाते हुए इसे बाप के अल्फाज याद आते, वो गुरूर दिल को सख्त कर देता है। वो समझ गया था कि आजिज़ी दिल को नर्म कर देती है। शाम को वो घर लूटा तो ज़ैनब ने पानी दिया। थक गए हो? हां, मगर अच्छा लगा, सलमान ने मुस्कुरा कर कहा। ज़ैनब की आंखें नम हो गईं। ये वो मुस्कुराहट थी जो बरसों पहले कहीं खो गई थी। दिन गुजरते गए। सलमान ने सादा जिंदगी अपना ली। कभी किसी की मदद कर देता, कभी किसी से मुआफी मांग लेता। एक दिन बाजार में उसका सामना इसी मुलाजिम से हुआ जिसे वो कभी सबके सामने डांटता था। सलमान रुक गया। मुझे मुआफ कर दो, उसने आहिस्ता से कहा। मुलाजिम ने हैरत से देखा, फिर सर झुका लिया। अल्लाह आपको आसानी दे, वो बोला। इस जुमले ने सलमान के दिल को छू लिया। उसने जान लिया कि इज्जत मांगने से नहीं, बदलने से मिलती है। कुछ अरसे बाद सलमान ने छोटा सा काम खुद शुरू किया। दियानत, मेहनत और खामोशी, ये इसके उसूल थे। आहिस्ता आहिस्ता एतमाद लौटने लगा। वो हर फैसले से पहले सजदा करता,
हर कामयाबी पर शुक्र अदा करता। गुरूर की जगह शुक्र ने ले ली थी। एक रात वो ज़ैनब के साथ बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी। याद है, ज़ैनब ने कहा, जब सब कुछ था मगर सुकून नहीं था। सलमान ने सर झुका लिया। अब सब कुछ नहीं मगर सुकून है, उसने धीरे से कहा। वो अगले दिन अब्दुर्रहमान की कब्र पर गया। हाथों में फूल थे, आंखों में आंसू। अब्बा, उसने आहिस्ता कहा, मैंने वो सीख लिया जो अब सिखाना चाहते थे। दुआ कीजिए कि मैं फिर ना भटकूं। हुआ का हल्का सा झोंका आया, जैसे किसी ने दुआ कबूल होने का इशारा दिया हो। वापसी पर सलमान ने एक बच्चे को सड़क किनारे रोते देखा। उसने पूछा तो मालूम हुआ कि मजदूरी का पैसा खो गया था। सलमान ने जेब से रकम निकाली और बच्चे के हाथ पर रख दी। अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर देगा, उसने कहा। बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सलमान के दिल में रोशनी भर गई। इसी रात उसने सजदे में देर तक दुआ की। ए अल्लाह, अगर तूने मुझे तोड़ा ना होता तो मैं कभी झुकता ना, अगर तूने छीना ना होता तो मैं कभी पहचानता ना। इसकी आवाज मजबूत थी, दिल मुतमईन। और फिर उसने यह हकीकत जान ली कि गुरूर इंसान को बुलंदी नहीं देता बल्कि अंधा कर देता है। असल बुलंदी आजिजी में है, असल ताकत शुक्र में है, और असल कामयाबी इस दिन मिलती है जब इंसान खुद को कुछ नहीं समझता। यही है गुरूर का अंजाम। जो खुद को सब कुछ समझे वो खाली हो जाता है। जो अल्लाह को सब कुछ मान ले वो भर जाता है। एमए स्टोरी सेंटर के प्यारे दोस्तों, अगर आज आपके पास दौलत है तो शुक्र करें, अगर ताकत है तो आजिजी अपनाएं, और अगर आजमाइश है तो सब्र रखें, क्योंकि अल्लाह जब देता है तो संभालने का सलीका भी सिखाता है। गुरूर का रास्ता तन्हाई की तरफ जाता है और आजिजी का रास्ता रब की रजा की तरफ। अल्लाह हम सबको गुरूर से बचाए और दिलों को नर्म रखे। आमीन।